हेलो बच्चों, वेलकम टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो ये आपका सर्कल का हम अभी एक्सरसाइज 10.2 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 में 10.2 में आपका एक थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम 10.2, ओके। थ्योरम 10.2। तो थ्योरम क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, अगर एक सर्कल है उसका एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे, और यहां से हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकता है इस सर्कल पे। तो ये जो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ और ये, और यहाँ पे मान लेते हैं इसका सर्कल का O है और एक्सटर्नल पॉइंट P है, और ये आपका A है, A और B पॉइंट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो PA is equal to PB, PA is equal to PB होगा, ठीक है। ये थ्योरम बोलता है। कैसे होगा थोड़ा सा हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से A से O तक का लाइन ड्रॉ करेंगे और सेम वे O से B तक का लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहां पे अभी हम यहां से सेंटर से एक लाइन P से O तक भी ड्रॉ करेंगे, राइट। हो गया। तो अभी हमें इस लाइनिंग से प्रूव करना है, जितना अभी ड्रॉ किया गया है, कि PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? देखिए यहां पे दो ट्राइंगल है, ठीक है, दो ट्राइंगल है। कौन सा दोनों ट्राइंगल है? ट्राइंगल PAO और दूसरा ट्राइंगल है PBO, ठीक है। अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, ठीक है, तो फिर ये भी प्रूव हो जाएगा कि PA इज इक्वल टू PB। तो अभी क्या क्या इसमें सिमिलरिटी है, लेट्स कंपेयर। यहां पे कर देते हैं, लेट्स कंपेयर ट्राइंगल PAO एंड PBO, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे ये 90 डिग्री है, ये हमको पहले से पता है। जब रेडियस जाके फॉल करता है इसके ऊपर, टेंजेंट्स के ऊपर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सेम वे यहां भी ये 90 डिग्री है, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं PAO एंगल इज इक्वल टू PBO एंगल इज इक्वल टू, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 90 डिग्री, राइट, ठीक है। तो अभी और क्या चीज है कॉमन? PO, यहां पे लिख सकते हो PO इज इक्वल टू PO कॉमन लाइन, ओके, दिस इज ए कॉमन लाइन फॉर बोथ ट्राइंगल, ओके, कॉमन लाइन फॉर बोथ ट्राइंगल। और दूसरा क्या चीज है? यहां पे देखिए OA और OB ये भी इक्वल है, दोनों रेडियस है, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB, बोथ आर रेडियस। तो इससे तीन चीज जब हमको पता चल गया, तो इससे हम बोल सकते हैं आरएचएस फॉर्मूला के हिसाब से राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल और इसका ऑपोजिट आपका जो लाइन अगर इक्वल है और कोई भी साइड, तो आरएचएस फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो ये बोल सकते हैं हम ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO, so that तो PA is equal to PB, so that PA is equal to S H triangle PAO is congruent with triangle PBO, so that PA is PB। यहां से प्रूव हमने कर लिया, बड़े आसानी से प्रूव कर लिया, कहीं आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ट्राइंगल को आपको इक्वल प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है,
ठीक है, तो भी आपका ये आराम से पता चल जाएगा कि PA इज इक्वल टू PB है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक को इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे आगे हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आपका एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ है जिसकी मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर। ओके, सेम वे उस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक का जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो अभी आपको फाइंड आउट करना है कि आपका रेडियस क्या है। तो ये एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। अब ट्राइंगल में ये आपका 90 डिग्री है, राइट, तो 90 डिग्री है तो OQ यहां से हम लिख सकते हैं OQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। अभी OQ स्क्वायर आपको पता है ये 25 का स्क्वायर है और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 7 cm है, 12 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और 24.5 सेंटीमीटर है। अभी हम चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा फाइनल। ओके, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ इज ऑलरेडी दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस ये हमें फाइंड आउट करना है AO का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ AO को ले आएंगे, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना है आपका 625 और 24 का स्क्वायर कितना है, ये होगा आपका 576, राइट, 576। अभी बचता कितना है, AO का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, इसका डिफरेंस कितना है 49, तो 49 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो AO का मेजरमेंट होगा 7 सेंटीमीटर। कितना होगा 7 सेंटीमीटर बाय पुटिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है बाय पुटिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ इज इक्वल टू OQ स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर बाय AO स्क्वायर। तो सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम को हम पुट करने से फाइनल आंसर मिल गया 7, तो द फाइनल आंसर विल बी A जो है आपका 7 हो जाएगा, जो A ऑप्शन है वो 7 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है चेक करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इस तरह का एक डायग्राम दिया है, दो टेंजेंट है TP और TQ। अभी सेंटर पॉइंट है वो और इसका जो एंगल है POQ दैट इज 110। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल का मेजरमेंट, कौन सा PTQ का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एज वी नो कि आपका कोई भी यहाँ पे जो अगर एंगल बनता है ये 90 डिग्री है, ये तो हमें पता है, और यहाँ पे 4 का मिला के आपको कितना होगा, चारों एंगल मिला के 360 डिग्री होगा। ठीक है, चारों एंगल मिला के आपका कितना बनता है 360 डिग्री। तो यहां पे उसी चीज को हम लिखेंगे, एज वी नो कि एंगल PTQ प्लस OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह हमें पहले से ही पता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेंट का यानी कि कोई भी 4 भुजाओं वाली एक एरिया का वो टोटल जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। तो इसी हिसाब से हम जानते हैं इसको। अभी इसका वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं, जैसे यहां रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर फॉल करता है 90 डिग्री हमें पता है। ठीक है, एज पर द थ्योरम।
तो इस हिसाब से हम इसका वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा। 360 डिग्री से इसको हम माइनस कर देंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम कर सकते हैं कि एंगल PTQ प्लस OPT का कितना है 90 डिग्री प्लस आपका OQT का भी 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो फाइनल आंसर विल बी 70 डिग्री। सो द एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इन सब तीनों को मिला देंगे तो कितना होगा, इन तीनों को मिला देंगे तो 180 और 110 तो कितना होगा 280, सॉरी 180 प्लस 1 290 होगा 290। तो दैट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो 70 डिग्री होगा। सो PTQ इज 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं। आपको पता चल गया, सिंपल है, चारों एंगल मिला के आपका कितना हो रहा है 360 डिग्री। सो बड़े आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P to a circle O are inclined to each other at an angle of 80, then angle POA is equal to, देखिए यहां पे PA सेम बात को बोला है। यहां एक सर्किल है, दो टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यहां पे और यहां पे। तो PA और PB ये सेंटर है O, राइट। तो यहां पे क्या बोला है, PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ ए सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80। अगर 80 डिग्री में यह इंक्लाइंड है, 80 डिग्री में इंक्लाइंड है, तो आपको बताना है कौन सा एंगल बताना है, POA कितना बनेगा आपको बताना है। ये आपको बताना है POA कितना बनेगा, POA ये एंगल कितना बनेगा, राइट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहां पे आपको ये एंगल पता है, ठीक है 90 डिग्री। सेम हुए ये एंगल भी आपका 90 डिग्री है। कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या है, ये जो है PO ये कॉमन है और ऊपर वाला 80 डिग्री है। तो एंगल आपका लिख देना है, एज वी नो एंगल PAO इज इक्वल टू PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस के साथ है, ठीक है। रेडियस फॉल हुआ है टेंजेंट पे, तो दैट्स व्हाई ये आपका 90 डिग्री एंगल्स है, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि ऊपर वाला एंगल 80 डिग्री है। तो यहां से हम आराम से पता कर सकते हैं कि ये जो सेंटर लाइन आया है वो इसको इक्वली डिवाइड किया है। तो APO, ओके, APO एंगल APO इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। ये आपका 40 डिग्री है। तो अभी द ट्राइंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होता है, तीनों एंगल मिला के आपका 180 डिग्री होता है। तो एक 90 है, एक 40 है, तो जो बच गया ये एंगल आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको यहां पे लिखना है, APO प्लस OAP प्लस AOP, OAP एंड AOP,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी इनका किस किस का पता है? एपीओ का, एपीओ ये आपको पता है 40 डिग्री, ओएपी, ओएपी आपको पता है 90 डिग्री, और फाइंड आउट करना है आपको एंगल एओपी का, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली एंगल एओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये कितना है 130, उस तरफ चला जाएगा 90 और 40 मिला के, तो फाइनल आंसर विल बी कितना आपका 50 डिग्री। आंसर है यहाँ पे 50 डिग्री इज द ऑप्शन ए है, राइट। तो ऑप्शन ए आपका 50 डिग्री है, वो आपका आंसर है, ठीक है। और इसको आप दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, चाहे तो और सारा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, बट ये तरीका सबसे आई थिंक आसान तरीका है, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 4 में भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी कि एक सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, उसके ऑपोजिट में दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है, पी क्यू और आर एस, ठीक है। ये ए और बी उसका फॉलिंग पॉइंट है इस डायमीटर का इस टेंजेंट्स के ऊपर। तो आर पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल है, आपको प्रूव करना है। कैसे करना है? बहुत ही आसान है। देखिए, हमें पहले ये देखना है कि पी क्यू के ऊपर आपका ओ बी फॉल हुआ है, ओ बी फॉल हुआ है। तो थ्योरम के हिसाब से जब टेंजेंट्स के ऊपर इस रेडियस का फॉल होगा, ओ बी इज द रेडियस, ओके, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? पी ओ बी परपेंडिकुलर टू किसको? पी क्यू क्यों? परपेंडिकुलर है, और मेक एन एंगल एंड एंगल ओ बी क्यू, ओ बी पी, सॉरी ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। OBP इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, राइट। तो सेम वे यहां पे भी सेम चीज हो रहा है, और ये भी आपका 90 डिग्री है, राइट। सेम चीज को आप लिख सकते हैं, OA इज परपेंडिकुलर टू RS, ठीक है, एंड एंगल कौन सी? OAS इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस उसके ऊपर फॉल कर रहा है। यहां भी आप लिख सकते हैं, ये रेडियस है, तभी इसके ऊपर फॉल हुआ है, दैट्स व्हाई ये परपेंडिकुलर है। जब रेडियस टेंजेंट्स के ऊपर फॉल होता है, वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। फ्रॉम द थ्योरम हम इसको जानते हैं। तो ये दोनों आपका 90 डिग्री है, दैट मीन्स OBP एंगल, यहां पे लिख सकते हैं हम OBP, एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल OAS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, बट ये दोनों एंगल इंटरनल अल्टरनेट एंगल्स है। इन दोनों लाइन के, अगर इन दोनों लाइन के ये दोनों लाइन क्रॉस किया है, तो ये दोनों इंटरनल ऑपोजिट एंगल है। सो व्हेन H angle OBP is equal to angle OAS and both are internal opposite angles. That's why PQ is parallel to
आर एस is angle OBP. Angle OBP is equal to angle OAS and both are equal है and both are internal opposite angles. Okay, वो दोनों internally opposite angles है, ठीक है? That's why जब दोनों लाइन के internally opposite angle equal होंगे, that means आपका दोनों लाइन पैरेलल है. उसी से हमें प्रूव हुआ दैट्स व्हाई PQ इज पैरेलल टू RS. समझ में आया? ये चीज आपने पढ़ा है क्लास 7 में. क्लास 7 में ये चीज आपके बुक में है. तो ये जो इंटरनली ऑपोजिट एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होते हैं. ओके, तो फिर इससे ये प्रूव हो गया आपका इस पिक्चर में PQ इज पैरेलल टू RS. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून और लाइक बटन का दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू.